नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। 5वीं क्लास में आपका स्वागत है, जो कि हम मैथ की करने वाले हैं। इसके पहले हम 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास को हम अच्छे से कवर किए थे। ठीक है, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं आज की क्लास की। ये लीजिए पहला सवाल। 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है। जिसको आता है वीडियो को रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिए, ताकि ये टाइप अच्छे से क्लियर हो। और आपको पता होगा इसके पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हम समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज पे भी सवाल किए थे। आगे भी टॉपिक टू टॉपिक सवाल आएंगे, साथ में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ इन क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करिए, इनको भी लगाइए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, यहाँ पे सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। जहां तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु बोलेंगे सर समकोण में भी तो अलग अलग होती है। देखो गुड्डू, 3 4 के साथ 5 होता है। आपने ट्रिपलेट याद की होगी समकोण त्रिभुज को देखकर, और नहीं याद है तो पुरानी वीडियो देखिएगा हमारी, आपको पता चल जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ भी तीनों भुजाएं अलग अलग है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ ट्रिपलेट लगती है, यानी हम कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ तो ट्रिपलेट भी नहीं है, ये तो ट्रिपलेट भी नहीं है। ओके, 7 11 14 ये ट्रिपलेट में नहीं आता है, यानी कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। अब आपको विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा गुड्डू बी हो जाएगी और ये हो जाएगी सी। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना होता है एस। एस क्या होता है? एस होता है गुड्डू अर्ध परिमाप। सर परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ध्यान से सुनना, किसी भी त्रिभुज का परिमाप एक जैसा ही होता है, यानी कहने का मतलब सभी का फॉर्मूला यही होता है, तीनों भुजाओं का योग। यानी आप तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं तो गुड्डू परिमाप आ जाएगा। तो एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, जिसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। यानी शुद्ध भाषा में कहें तो तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूले को हीरो फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि ये हर हीरोइनी के साथ फिल्म बना लेता है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एस ये हो जाएगा एस माइनस ए, ये हो जाएगा एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से खत्म हो जाता, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। पहले एस में से घटाएंगे पहली भुजा, फिर दूसरी भुजा, फिर तीसरी भुजा। यहां से आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। तो यहां अगर मुझे एस निकालना है गुड्डू, तो मैं तीनों भुजाओं को जोड़ लूंगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी ई दोनों को जोड़ता हूं तो 21 आता है। यदि 21 में मैं 11 जोड़ दूं तो कितना होगा? ये हो जाएगा 32, 32। और 32 का जब हम हाफ करते हैं, इसका आधा करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 16। सहमत है? कितना आ जाएगा? 16। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको सामने दे रखी है। ठीक है, अब हम लगाते हैं हमारा फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो गुड्डू एस है 16, तो मैं लिख देता हूं 16 ऐसा के ऐसा। अब ये बताइए, 16 में से पहली भुजा घटाता हूं 11, तो कितना आएगा? सर 5 आएगा। 16 में से हम 7 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 10 और 6 16, बिल्कुल हो जाएगा। और 16 में से अगर मैं 14 घटा दूं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सही है यहां तक? चलिएगा, अब देखिए गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है बाबू। यहां जिसको जो बाहर निकल रहा है, यानी जिसका पूर्ण वर्ग होता है उसे बाहर ले लो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है उसे अंदर ही रहने दो। ठीक है, या फिर उसके फैक्टर कर दो। जैसे मैं आपसे बोलूं 16 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 4 का वर्गमूल होता है। मैं आपसे बोलता हूं 9 भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता है। लेकिन गुड्डू 5 बाहर नहीं आएगा और 2 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये दोनों अंदर ही गुणा कर लेंगे। 5 दूना कितना? 10। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 रूट 10 आपका आंसर होगा। 12 रूट 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन है, वीडियो रोक के बनाइए इसे।
चलिए भुजाएं दे रखी है मुझे 9, 10 और कितनी दे रखी है 11। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं अर्ध परिमाप। तो s की वैल्यू हम निकालते हैं तो कितना हो रहा है 11 और 9 तो 20 हो जाएगा, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 यानी 30। और 30 का जब हम आधा करते हैं अर्ध परिमाप निकालते हैं तो कितना आएगा बाबू 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। लगा देते हैं हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग, तो ये हो जाएगा 15 है ना, एस ऐसा के ऐसा। अब तीनों भुजा घटा देते हैं तो यहां से मैं 15 हटा के यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहीं पे 15 में से हम 11 घटा दें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सहमत है? चलिएगा, तो मुझे तो नहीं दिख रहा कि 4 के अलावा कोई भी बाहर आना चाहता है, क्योंकि 4 2 का पूर्ण वर्ग है, लेकिन ई लोग नाटक करेंगे तो इनके क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। समझिएगा अच्छे से ताकि दिक्कत ना आए। जैसे 15 को मैं तोड़ सकता हूं 5 दिए 15 में। ठीक है, अगर मैं 6 को तोड़ू तो 6 को मैं लिख सकता हूं 3 दूना 6। ओके, 5 को मैं ऐसा कैसा लिखे दे रहा हूं, कोनो बात ना है। और 4 को भी एज इट इज लिख दे रहा हूं। कोई बोल रहा है 4 को 2 गुणा 2 लिख दो, तो कोई मतलब नहीं है गुड्डू, वो तो ऐसे भी बाहर आने को रेडी है। बाहर नहीं आए तो काटो ना उसको, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, और आपको लगता है तो गुणा कर लीजिएगा और सरल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए 5 का जोड़ा बन गया है तो 5 आ जाएगा बाहर। ओके, 3 का जोड़ा बन गया है तो 3 भी कहाँ आ जाएगा बाहर। और ये बताइए 4 तो पहले से ही बाहर आने को रेडी है, वो 2 का वर्गमूल होता है। इस 2 को जोड़ा नहीं मिला, ये बापड़ा अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 रूट 2, 30 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, विषम बहु में ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, बस क्षेत्रफल पर आधारित सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, RW का पहला सवाल आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। ठीक है, रफ वर्क के लिए जो भी इसका आंसर है कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अभी सवाल खत्म नहीं हुए हैं, अभी आगे हम और भी सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है विषम बहु का, करिएगा इसको। एक चतुर्भुज के कोण 3:7:6:2 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। सबसे छोटा कोण क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 360 में से होगा। 360 में से हमें छोटा कोण बताना है, तो छोटे कोण का रेशियो कितना है, 3 है कि 2 है, तो सर 2 है। जिसके बारे में पूछा है वो रहेगा 7 में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ के भागा दे देते हैं। तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे हम 18 का भागा दे देते हैं। तो चलिएगा 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 20 दूना 40, यानी गुड्डू यहाँ पे आपका 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सहमत है? अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्र। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब थोड़ा सम चतुर्भुज को समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो गुड्डू सवाल आसान से हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई, आपको मैं बता दूं कि ये वर्ग है, वर्ग यानी स्क्वायर, और वर्ग से ही बनता है सम चतुर्भुज। वर्ग से ही बनता है सम चतुर्भुज। अच्छे से समझना, क्वेश्चन तो यूं उड़ा देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, वर्ग की खासियत क्या होती है सर, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो इसका परिमाप होता है 4a, यानी सभी भुजाओं का योग। तो इसमें भी यही होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ओके, और इसका भी परिमाप होता है 4a। क्या होता है परिमाप? 4a होता है। पहली चीज तो ये हो गई सर। अब दूसरी चीज समझना ध्यान से, इसके विकर्ण देखिए,
इस कोने से इस कोने को मिला रहा है पहला विकर्ण और इस कोने से दूसरे कोने को मिला रहा है दूसरा विकर्ण, डायगोनल। अब देखना मित्र क्या है यहाँ पे, इसमें जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी सी चीज क्या है, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। तो देखिएगा, अगर विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो गुड्डू 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। यहां पे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहां देखिएगा, यही नहीं, यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और जहां गुड्डू ये एक दूसरे को काटते हैं वही ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, यानी इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस विकर्ण की लंबाई 12 है तो वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। यदि ये विकर्ण की लंबाई 8 है तो गुड्डू दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी? 4। यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं गुड्डू। आपको पता है जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसका भी क्षेत्रफल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, जैसे समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा आपके सामने। अब ये समकोण त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज को मैं ऐसे रख दूं तो भाई रहेगा तो त्रिभुज ही ना, खरबूजा थोड़ी हो जाएगा। तो ये त्रिभुज है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखो, तो ये काम करेगा आधार का, ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा कर्ण का। ठीक है, ये काम करेगा कर्ण का। तो यहाँ पे जिसने समकोण त्रिभुज को अच्छे से पढ़ा है वो यहाँ पे ट्रिपलेट लगा के अपना काम आसानी से निकाल सकता है। ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने इसके पहले समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, वहां भी बताई थी और याद कराई थी, अभी मैं एक और बार बता दूंगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूला भाइयों इसका हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल का 1/2 D1 D2, 1/2 D1 D2। ठीक है, D1 D2 ये ज्यादा उपयोग में आता है, अधिकतर देखा गया है। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं a² sin थीटा, उसका भी इसमें यूज होता है। ठीक है, पर मोस्टली सवाल इससे हो जाते हैं जो आपके 2D में बनते हैं वो। ऊंचाई क्या होती है सर? ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई ये होती है गुड्डू, जो इसके शीर्ष से आधार पे लंब डाला जाता है, जो कि आधार पे 90 डिग्री के एंगल को कवर करता है, वो ऊंचाई होती है, वो हाइट होती है। समझ गए? तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। विकर्ण के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, बाकी मैं और आपको सवाल में बता दूंगा। तो भाई आपसे गुजारिश है कि ट्रिपलेट अगर आपको याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके समकोण त्रिभुज में भी फायदा करेगी, आयत में भी मैंने बताया था उसमें भी फायदा करेगी, साथ ही आपके समचतुर्भुज में भी आपके काम आने वाली है। 3 4 के साथ 5, 5 12 के साथ 13, 8 15 के साथ 17, 7 24 के साथ 25, 20 21 के साथ 29। ओके, और यही हम बात करें और भी ट्रिपलेट होती है, जैसे 9 40 41 है ना, 11 60 61। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा 6 8 के साथ क्या होता है, तो 6 8 के साथ 10 होता है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 10 24 के साथ क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में देखो गुड्डू, ट्रिपलेट आपको बनाना भी आ जाएगी, लेकिन कुछ ट्रिपलेट याद होगी तो। जैसे कि मैं देखता हूं 6 8 के साथ क्या होता है, तो इन दोनों को एक ही पारे से काटिए, आपको पता चल जाएगा। 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। ये बताओ 3 4 के साथ क्या होता है? 5 होता है। 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हमने ट्रिपलेट बना ली, 6 8 के साथ 10 होता है। ऐसे ही इन दोनों को भी एक ही पारे से काटते हैं, 2 से 5 बार और 2 से 12 बार। ये बताइए 5 12 के साथ क्या होता है? 13 होता है। 5 12 के साथ 13 होता है। 5 का डबल 10 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, तो 13 का डबल क्या हो जाएगा? 26। ये ट्रिपलेट बन गई कि 10 24 के साथ 26 होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। अब आ जाते हैं हम हमारे सवाल पे। देखो भैया, एक बहुत प्यारी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपके सामने बनाया एक समचतुर्भुज, समझिएगा अच्छे से ना, समचतुर्भुज बनाया मैंने। यहाँ पे मैं विकर्ण बना देता हूं पहला। ठीक है, ये पहला विकर्ण, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो समझ जाइएगा, है ना।
दिल पे मत लेना। ये बताइए, ये दूसरा विकर्ण हो गया। अब मैंने आपको बताया था इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है एक समचतुर्भुज की भुजा 17 सेंटीमीटर है। भुजा समचतुर्भुज की दे रखी है, तो ये भुजा का काम कर रहा है चतुर्भुज के लिए। गुड्डू ये विकर्ण का काम कर रहा है त्रिभुज के लिए। देखिएगा, इसका एक विकर्ण 16 है। तो गुड्डू आपको D1 दिया है, कितना दिया है 16। जब D1 दिया है तो D2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब कर्ण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा। समझ गए? चलिए, तो अब यहाँ पे मैं काम करूंगा, D1 है ना, तो D1 इस पूरी की लंबाई 16 है, जो कि दो भागों में बढ़ जाएगी। तो 16 का आधा क्या होगा? 8 8। क्या होगा? 8 8 हो जाएगा सर। बिल्कुल सहमत है। अब देखिए, जहां मैं गुलाबी सरारा बना रहा हूं, यहां पे देखना प्लीज, आपको ये क्या नजर आ रहा है? तो मैंने बताया था ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। नहीं पाइथा लगा सकते हैं तो फिर ट्रिपलेट लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 17 के साथ क्या होता है? तो सर 8 17 के साथ 15 होता है। 8 17 के साथ 15 होता है, देखिए ना, है ना, 8 15 17। तो ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 होगा। ये 15 तो ये भी 15, तो 15 और 15 कितना होगा? 30। ये लीजिए दूसरा विकर्ण आ गया। मतलब डायग्राम से ही खेल कर देंगे अगर आप समझेंगे अच्छे से तो। लोको पायलट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ये लीजिए, बनाइए वीडियो रोक के, आता है तो ठीक है, बाकी समझिए, नो प्रॉब्लम। मैं इसके विकर्ण बना देता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से बना दूं। यहाँ पे बता देता हूं, ये लीजिए। ओके, क्या दिया है दोस्त? हमें दिया है सर चतुर्भुज की भुजा दे रखी है 25 मीटर और एक विकर्ण है 14 मीटर। ओके, ये दे रखा है 25 मीटर। ओके, और हमें एक विकर्ण दे रखा है 14, D1 दिया है 14। और जब कर्ण आ गया है तो अर्जुन भी आएगा। जब D1 आ गया है तो D2 भी आएगा। 14 का आधा कर दीजिए ना, क्या होगा 14 का आधा? 7 7। हम 7 7 हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा। 7 25 के साथ कोई ट्रिपलेट पता है का? 7 24 25। 7 24 25 बिल्कुल होता है। तो मैं यहां लिख दूंगा 24, क्योंकि 7 24 के साथ 25 होता है। मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, 7 24 25। तो ये 24 है तो बाबू ये भी कितना हो जाएगा? 24। तो 24 और 24 कितना होगा? 48। 24 और 24 कितना होगा? 48। ओके, चलिएगा, तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 D2, यानी 14 गुणा 48। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ओके, यहां 2 से मैं भाग देता हूं 7 बार। 7 मतलब 7 दूनी 14। और यहां हम देखें एक बात कि 7 8 56, 56 के पीछे 6 आता है ना। और आपको दिख रहा होगा शायद एक ही ऑप्शन के पीछे 6 है। यदि इकाई अंक का मैं गुणा करूं तो पीछे 6 आएगा, है ना, जो कि एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम आपको बोल सकते हैं कि ई दोनों का गुणा करने पे 336 आएगा और आपका आंसर भी 336 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। और भी तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा, घबराने की कोनो बात ना है बाबू। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? D1 D2 पहले से दे रखा है, तो 1/2 D1 D2 हम भी लिख दे रहे हैं। 16 गुणा 12, 16 गुणा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से भाग दे देते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 12 8 कितना हो जाएगा? 96। 96 वर्ग सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, या 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो भुजा क्या होगी? वाह भैया,
फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बनाने में मजे आ रहे हैं का सर? नहीं, पर समझने के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर आप समझेंगे ना तो अच्छे से आ जाएगा, देखिएगा। और क्वेश्चन भी आप इसके बना लेंगे, मेन कॉन्सेप्ट ही होता है बाबू। चलिएगा, क्या दे रखा है भाई साहब? हमें पता है क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2। तो मेरे को d1 की लंबाई दे रखी है 8। देखो d1 की लंबाई 8 दे रखी है, क्या हम d2 पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप देखिए 24 बराबर 1/2 d1 d2। तो d1 तो है मेरे पास 8, d2 पता नहीं है, लिखे दे रहा हूं d2। क्या किया ये? क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 24 है जो कि सवाल में दिया है, और क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2 जो मैंने लिख दिया। अब देखिएगा 2 से भागा देते हैं तो ये 4 बार जाएगा, और 4 से ये कटेगा कितनी बार? 6 बार, क्योंकि बराबर की संख्या आपस में कटती है। तो d2 का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब भावुक मत होना, क्योंकि लड़के भावुक हो जाते हैं कि 6 8 के साथ 10 होता है और 10 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। कारण सुनिएगा, क्योंकि ये आपको d1 d2 का मान आया है, कोई ट्रिपलेट नहीं बनानी है, समझना। आपसे पूछा है इसकी भुजा बताइए, किसकी भुजा? समचतुर्भुज की। तो बाबू जब ये 8 है तो ये कैसे बढ़ जाएगा? 4 4 में। और जब ये 6 है तो ये कैसे बढ़ जाएगा? 3 और 3 में बढ़ जाएगा। और 3 4 के साथ क्या होता है? तो ये बात कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 3 4 के साथ 5 होता है। 3 4 के साथ 5 होता है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है, ट्रिपलेट लग रही है। अब आप 5 का आधा मत कर देना, क्योंकि ये भुजा कितनी होगी? 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा? देखिए भैया, किसी को लगता है कि डायग्राम नहीं बना है तो फिर कैसे करें, तो भैया और आसान हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बार बार डायग्राम बना रहा था, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, विकर्ण आपको दे रखा है 24, तो मैं लिख देता हूँ 12 12, क्या है दिक्कत है। और एक विकर्ण दे रखा है 10, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 5। क्या लिख देते हैं? 5 5। अब देखिए 5 12 के साथ क्या होता है? तो 13 होता है। 5 12 के साथ 13 होता है, समझ गए ना, ट्रिपलेट होती है। तो जब इसकी भुजा 13 है तो परिमाप होता है 4a। 4 ऐसा के ऐसा, भुजा हो गई 13, तो गुड्डू 13 चौक होता है 52। 52 किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज समझना यहाँ पे छोटी सी, जैसे कि हमारे सामने ये सवाल है और ये मैंने अभी आपको कराया भी है। क्या आंसर था इसका? 30 था। अब इसी सवाल में समझिएगा, मैं एक बात बताना चाह रहा था कि आपको पता है इसमें d1 d2 यानी विकर्ण का अच्छा रोल होता है। तो अगर अपन पहले विकर्ण का आधा कर दें और दूसरे विकर्ण का आधा कर दें और इसकी भुजा को मिला लें, तो गुड्डू एक ट्रिपलेट बनती है। आपको ट्रिपलेट याद है तो आपके लिए जलवे का सवाल है ना। ट्रिपलेट बनती है किसको किसको मिलाकर? जब आप d1 का हाफ कर दें, d2 का हाफ कर दें और भुजा को ले लें, किसकी भुजा? समचतुर्भुज की भुजा, तो इसको मिलाकर एक विकर्ण बनता है। अब बताइए आपको भुजा कितनी दे रखी है? 17, तो मैं 17 लिख देता हूं। आपको एक विकर्ण 16 दिया है, तो मैं यहाँ 16 लिखूंगा, लेकिन वो 2 से कटेगा तो 8 हो जाएगा। अरे नहीं कटेगा का, है ना, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये बताइए 8 17 के साथ क्या होता है? 15 होता है। यही तो मैंने बताया था कि इनसे ट्रिपलेट बनेगी। तो ये बताइए 8 15 के साथ क्या होता है? 17 होता है। अब देखिएगा 8 का डबल 16 जो कि विकर्ण है, तो 15 का डबल क्या हो जाएगा? 30 जो कि विकर्ण है। ये आ गया दूसरा विकर्ण। 8 का डबल 16, 15 का डबल 30, लेकिन इसका डबल नहीं करेंगे क्योंकि इसका मादा थोड़ी किए हैं, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 17। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे वैसे ही करना है जो मैंने आपको बताया। तो मैं क्या करूंगा कि भैया सन ने बताया था d1 का आधा कर दो, d2 का आधा कर दो और भुजा को मिला लो, ठीक है, और भुजा को मिला लो तो ट्रिपलेट बन जाएगी। बनेगी? काहे नहीं बनेगी। तो चलिएगा, भुजा मुझे दे रखी है 25,
ठीक है। एक विकर्ण दे रखा है 14, तो 14 का आधा होता है 7, यहां लिख दूंगा। यहाँ 14 भी लिखोगे तो उसका 2 का भागा देके 7 ही तो होगा। चलिए 7 25 से तो कहा आ जाएगा 24 आ जाएगा। ट्रिपल एट बन रही है, ट्रिपल एट बन रही है। चलिएगा क्षेत्रफल पूछा है 1/2 d1 d2, ये होता है क्षेत्रफल। 1/2 ऐसा के ऐसा d1 की बात करें तो ये बताइए 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये तो विकर्ण का आधा है, ये भी विकर्ण का आधा है 24, तो 24 का आधा मतलब 24 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 सती 14, अभी बताया था 7 8 56 यानी 336 आपका आंसर होने वाला है। क्या बोलते हो? ठीक है, एक और सवाल दिखा रहा हूं मैं इसी पैटर्न पे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ये देखिएगा, जो भी इसका आंसर था डजन मैटर, इसको गोली मारो। अभी यहां देखो, d1 का हाफ कर दो, d2 का हाफ कर दो, और भैया ले लो एक भुजा को, ले लो एक भुजा को, क्या बन जाएगी इससे? ट्रिपल एट बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें भुजा दे रखी है क्या? भुजा नहीं दे रखी, हमसे परिमाप पूछा है। विकर्ण 24 है तो आप 24 का आधा 12 लिख दो। विकर्ण 10 है तो आप 10 का आधा 5 लिख दो। 5 12 के साथ क्या होता है? तो सर 13 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो गुड्डू अब देखो हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 4a, a का मान कितना लिख देंगे? तो भुजा को ही a कहते हैं, यानी हम 13 लिख देंगे, और 13 जो कितना हो जाएगा 52, ये आंसर हो जाएगा। 52 आपका आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा बोले अगर ट्रिपल एट नहीं लगे सर तो गुड्डू हमें पाइथागोरस प्रमेय आती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सवाल उससे हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ट्रिपल एट आपकी बन जाती है, क्वेश्चन आपके सामने है, और आप भी प्रीवियस पेपर उठा के क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना है। ठीक है, ये RW का दूसरा सवाल, एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है भैया, तो सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करिएगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली सीरीज में। जय हिंद।